Hi, good morning, students. We are present here for the chapter Socrates by Rhoda Bauer. He is a famous English writer. Now we start the lesson. Socrates, जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं, वो एथेंस में रहते थे, मीन्स यूनान में। कब? आज से 2400 साल पहले, यानी जब जीसस क्राइस्ट है उन्हें आए हुए 2020 साल हुए हैं, और उससे भी 400 साल पहले उनका जन्म हुआ था। जब वो छोटे थे तो बहुत अच्छे नहीं थे, देखने में बदसूरत थे, फेस ज़्यादा अच्छा नहीं था, और उनकी जो हाइट भी थी वो बहुत शॉर्ट थी, कम हाइट थी उनकी, और उनकी नाक चपटी थी, फ्लैट जैसी थी, और बगलिंग आइज़ थी, यानी उनकी जो आँखें थी वो कुछ उभरी हुई फूली हुई थी। उनके जो पिताजी थे वो एक पत्थर काटने वाले थे, गरीब परिवार से, और वो हमेशा बहुत ही रफ टफ गंदे और फटे कपड़ों में रहते थे। दूसरे बच्चों की तरह वो स्कूल भी गए, और वहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण लेसन थे, चैप्टर्स थे, वो जो विषय थे वो म्यूज़िक और जिम्नास्टिक थे। उन्होंने कुछ साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्स के बारे में भी जाना। लेकिन उस समय कोई हिस्ट्री नहीं थी, और जियोग्राफी भी जैसे आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, तो तब ऐसा नहीं था, इतिहास और भूगोल नहीं था। और ये बिल्कुल अजीब से क्रिएचर लगते थे, जब वो उनकी गर्दन भी बहुत छोटी सी थी और फेस भी चपटा सा था, लेकिन देखने में वो एक विचारशील बालक लगते थे। वो अपने साथियों को बहुत गौर से देखते रहते थे, यानी बहुत ध्यान से देखते थे जब दूसरे बच्चे खेलते रहते थे, और ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं थी जिस पर उनका ध्यान ना जाता हो। मीन्स वो बहुत माइन्यूटली बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें ऑब्जर्व करते रहते थे जब वो छोटे थे, अपने बचपन से ही। सोक्रेटिस के पास बहुत बड़ा घर नहीं था, ना बहुत अच्छा कोई फर्नीचर था, लेकिन फिर भी उन्होंने धन के बारे में या ब्यूटीफुल पोजेशंस के बारे में बहुत कम सोचा। उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने अपने शरीर के या भौतिक सुख या दुनिया की जो सुख सुविधाएं की चीज़ होती हैं उनके बारे में बहुत कम सोचा। उन्होंने जो अपना पूरा माइंड लगाया वो किस चीज़ में लगाया? दैट वाज नोबल, जिसमें विनम्रता होती है, ऑनरेबल जो सम्मानजनक होता है, एंड जस्ट और जिसमें न्याय होता है। यानी 3 चीज़ों में उन्होंने अपना माइंड लगाया, नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। सुकरात जब बड़े हो गए तो वो सड़कों पर ऐसे ही पैदल चलते रहते थे, लोगों से बातें करते रहते थे। जो यूनान के लोग थे वो उनके फैमिलियर फिगर को, यानी दूर से ही देखकर रोड पर पहचान जाते थे कि वो सुकरात आ रहे हैं, और वो अपने दोस्तों से कहने लगते थे, देखने वाले, कि वो देखो वो सोक्रेटिस आ रहा है, वो भी आएगा और हम सबसे बात करेगा। कुछ समय के बाद सोक्रेटिस जो हैं बहुत फेमस टीचर हो गए, क्योंकि वो रोड पर खड़े होते थे, जो भी उन्हें मिल जाता था उससे बातें करते थे, चाहे वो मार्केट प्लेस हो, रोड हो, कोई शॉप हो, हर किसी से वो बात करते थे और बहुत खुश होकर बात करते थे। उनके जो सुनने वाले थे वो जब भी कभी कंफ्यूज होते थे तो वो कहते थे कि तुम आर्गूमेंट करो, डिस्कशन करो, क्वेश्चनिंग करो। तो सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को यही बताया कि हर एक को अपने सोचने समझने की शक्ति को खुद ही डेवलप करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि इसके लिए रीज़न का प्रयोग करना चाहिए, यानी तर्क शक्ति। यानी अगर ऐसा कोई कर रहा है, कह रहा है, बोल रहा है तो क्यों, व्हाई, तो रीज़न, तर्क शक्ति का प्रयोग हर एक को करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने देशवासियों को बताया कि सबके अंदर तर्क की शक्ति होती है, ये पहचानने की, ये देखने की, व्हाट वाज राइट, जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि हमारे आसपास सही क्या है, न्यायपूर्ण क्या है, सच्चाई क्या है और सुंदरता किसमें है, और हम इसी को बेस बनाकर अपने चरित्र को अच्छा बना सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं अपने चरित्र को। वो चाहते थे कि एथेंस जो है एक परफेक्ट स्टेट बन जाए, एक पूर्ण राज्य बन जाए। उन्होंने हर एक को बताया, अपने शिष्यों को भी, अपने फॉलोअर्स को भी, कि ये तभी हो सकता है, यानी एथेंस जो है पूर्ण राज्य तभी बन सकता है जब यहाँ का प्रत्येक नागरिक क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, यानी क्वेश्चन करे और फिर बहस करे, पूरा उस तर्क करके उस पॉइंट तक, उस उद्देश्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें जो उनके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं। इसलिए वो हमेशा बातें करते रहता था। मीन्स सोक्रेटिस खुली हुई सड़कों पर हमेशा जो भी उसे मिल जाता था हर एक को एक अच्छे टीचर की तरह सभी बातें सिखाता रहता था। जब सोक्रेटिस थोड़े बूढ़े हो गए, मीन्स उनकी एज थोड़ी बढ़ गई,
तो उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनका जो नाम था, बहुत दूर दूर तक फैल गया। बहुत से बड़े आदमियों ने, जो धनवान उस समय राज्य में थे, उन्होंने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए। मीन्स उसे बहुत ऑफ़र किया कि जितना पैसा चाहे वो उसे दे सकते थे। और उन लोगों के लिए भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उसे अपना मेहमान बनाने में, अपना गेस्ट बनाने में अपने को ऑनरेबल फील करते थे। यानी अगर हमारे घर में सोक्रेटिस आ गया और हमारे मेहमान बन गए, तो ऐसे में वो उस देश के लोग अपने आप को बहुत सम्मानजनक महसूस करते थे। और कई तरह के जो शिष्य थे वो उसके चारों तरफ इकट्ठे रहते थे, कुछ हमेशा उसके साथ रहते थे, जहाँ कहीं वो जाते थे उनके साथ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते थे। उनमें से ही एक यंग मैन था जिसका नाम प्लेटो था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो भी सोक्रेटिस बोलते थे उनके एक एक वर्ड को कलेक्ट कर लिया था, और कुछ सालों के बाद वो भी उतना ही फेमस हो गया था जितने कि सोक्रेटिस खुद थे। अब हम चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूनान में बहुत से लोग ऐसे थे जो सोक्रेटिस को बहुत प्यार करते थे उसकी बुद्धिमानी देखकर, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सोक्रेटिस ने हमेशा यही सिखाया था कि मनुष्य की जो अपनी आदतें होती हैं और उसका अपना आचरण होता है, वो उसके दिमाग पर बहुत प्रभाव डालता है, ना कि देवी देवताओं की मर्ज़ी। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिमाग में दुष्टतापूर्ण विचार आ गया कि उन्होंने सोक्रेटिस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हम देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, ये सोक्रेटिस उसके खिलाफ बोल रहा है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ युवकों को भड़का रहा है, हमारे देश के जो यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन है, ये इनको भ्रष्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ कि सोक्रेटिस को वहाँ की सरकार ने सम्मन देकर बुलवाया और उस पर मुकदमा चलाया। सोक्रेटिस के फ्रेंड्स ने उसे बहुत प्रार्थना की कि तुम यहाँ से बच जाओ, अपने आप को छुपा लो, कहीं भाग जाओ, और जब ये तूफ़ान गुजर जाएगा तब आ जाना। लेकिन सोक्रेटिस कोई कायर नहीं था, डरपोक नहीं था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही उसने किसी चीज़ को गलत सिखाया है, क्योंकि वो हमेशा विश्वास करता था जो चीज़ न्यायपूर्ण होती है, जो चीज़ सच होती है, जो सम्मानजनक होती है, वो उसी में विश्वास करता था। और वही बातें उसने दूसरे लोगों को, अपने देश के लोगों को सिखाई थी। वो कोर्ट में गया, यानी दरबार में गया, उसके जो जूते थे और उसके जो कपड़े थे वो हमेशा की तरह बहुत डस्टी और स्टेन थे, यानी गंदे और कटे फटे थे। और लेकिन हर कोई ये जानता था कि इन कटे फटे गंदे कपड़ों के पीछे एक महान दिल धड़क रहा है। उन्होंने दरबार में खड़े होकर, सोक्रेटिस ने बहुत पावरफुल, बहुत डिग्निफाइड स्पीच दिया, एक भाषण दिया, लोगों को नैतिक शिक्षा दी। उन्होंने एथेंस वालों से, यूनान के लोगों से कहा कि वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी के हो सकता है कुछ साल बचे हों, अगर वो लोग मेरे जीवन ले लेंगे या मुझे मृत्युदंड दे देंगे तो मेरे पास से तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो मरने के लिए इच्छुक हैं, 1000 बार सच्चाई के लिए वो मरना चाहते हैं, और लेकिन मैं हमेशा यही विश्वास करता रहूँगा जो सच है। जजेस ने, जो वहाँ पर जज लोग बैठे हुए थे, जो उन्होंने सुना और उससे क्वेश्चंस किया और फिर बाद में अपना फैसला सुनाया मृत्युदंड का, कि सोक्रेटिस को मृत्युदंड होनी चाहिए, इसने देश के युवा को भड़काने का काम किया है। जो वो बूढ़े व्यक्ति थे यानी सोक्रेटिस थे, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। वो अपनी छड़ी को पकड़े हुए झुके खड़े रहे। चारों तरफ उन्होंने भीड़ में देखा दरबार में, और प्लेटो और उनके जो दूसरे शिष्य थे वो लोग भी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, एक अच्छे आदमी के साथ कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि ना तो इस जीवन में और ना ही मरने के बाद, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। मेरा काम है, मुझे जाना है, मेरा काम जो है वो पूरा हो चुका है, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे जाना है और मुझे मरना है, और तुम लोगों को यहीं पर रहना है और अपनी ज़िंदगी जीनी है। तभी सिपाही आए और वो उसे पकड़कर जेल की तरफ ले जाने लगे। उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे भी उसके पीछे थे, और उसके जो फेवरेट पीपल्स थे, यानी जो उसके शिष्य थे, वो भी उसके साथ थे। बहुत लंबे टाइम तक वो उनके साथ बात करते रहे, उन सब के साथ, और उनको ये इम्पॉर्टेंट जो लेसन्स थे जीवन के वो उन्हें बताते रहे, जिसको उन लोगों ने अपने दिल में रख लिया, एक एक शब्द को। पूरे टाइम वो दोस्तों से बात करते रहे, और सोक्रेटिस के बारे में उसके दोस्त जानते थे कि बहुत जल्दी ये मरने वाले हैं। वो सब बहुत दुखी थे। प्लेटो ने लिखा है कि वो हम सब के लिए ऐसे थे जैसे कि वो फादर हों, हम बच्चों के पिता के समान वो थे। हम सब बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे अनाथ होने जा रहे हैं, और हम सब के जीवन
हम सब एक अनाथ का जीवन जीने जा रहे हैं। इसके बाद जब सूर्य डूबने को था और सूरज जो पेड़ के पीछे छुप गया, तभी जेलर आया और सोक्रेटिस से कहा कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यूनान में पहले ऐसा होता था कि जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता था, फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी, तो उसे एक जहर का प्याला, यानी एक प्याला होता था, बाउल होता था, उसमें जहर घोल कर मिक्स करके दे दिया जाता था। सोक्रेटिस अच्छी तरह से जानते थे कि जो जेलर है वो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने बहुत दुखी होकर कहा कि सोक्रेटिस, मैं जानता हूँ कि जितने भी आज तक जिन लोगों को मैंने मृत्युदंड के लिए जहर का प्याला दिया, तुम उसमें सबसे नोबलेस्ट और जेंटलेस्ट पर्सन हो और बेस्ट पर्सन ऑफ द एथेंस हो, जो यहाँ पर जेल में इस तरह से आए हो। आप मुझसे गुस्सा मत होना जब मैं आपसे कहूँ कि आप ये जहर का प्याला पी लो, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। और वो बहुत तेज़ आंसुओं के साथ रोने लगा, उसके आंसू निकलने लगे और उसने जहर का प्याला उनके सामने रख दिया और वापस लौट गया। फिर उसने कहा, सोक्रेटिस ने जो है जहर का प्याला अपने मुंह से लगा लिया, अपने लिप्स से लगा लिया और कहा कि ईश्वर जो है मेरी इस जर्नी को, यानी इस संसार से उस संसार तक के सफ़र को आसान करे, उस जर्नी को आसान बना दे। उसके जो शिष्य हैं उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन किसी एक की सिसकी निकल गई, रोने की आवाज़ निकल गई। फिर तो सभी लोग बहुत तेज़ आवाज़ में रोने लगे और बहुत जल्दी जो पूरा कमरा था वो रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस ने जहर का प्याला बीच में से अनफिनिश करते हुए बीच में ही रोक दिया और अपने हाथ में लेकर कहा कि ये अजीब सी आवाज़ कैसी आ रही है, क्या कोई रो रहा है? जबकि मैंने तो यही सुना है और मैं यही बताया है कि एक आदमी को शांति के साथ मरना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, चुप हो जाओ और पेशेंस रखो, धैर्य रखो। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर कुछ याद करते हुए कहा, क्रीटो, यानी अपने एक शिष्य को, अपने एक स्टूडेंट को पुकारा और कहा कि क्या तुम मुझे मेरा एक काम कर दोगे? मैंने ऑस्पिलस से एक मुर्गा जो है वो उधार लिया था, क्या तुम ये कर्ज़ा चुका दोगे? तो फिर क्रीटो ने कहा, हाँ मैं चुका दूंगा, क्या और कोई बात है? उसने इंतज़ार किया, लेकिन अब वहाँ पर कोई आंसर नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। सोक्रेटिस जो ग्रीस का, यूनान का सबसे महान आत्मा थी, ग्रेटेस्ट सोल थी, वो अब मर चुकी थी। दैट्स एंड ऑफ योर चैप्टर।